हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन है विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर थ्री काइंड्स ऑफ which is very popular for three types of equations, that is v equals to u plus at. Second is s is equals to ut plus half at square, and third is v square minus u square equals to 2as. एक्चुअली ये जो तीन आप इक्वेशंस देख रहे हैं वो कैसा है, हम बिगिनिंग में पढ़ चुके हैं डैट एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, राइट। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस। इट मीन्स डैट बिगिनिंग में कोई एक वेलोसिटी होगी, किसी भी व्हीकल की, मूविंग बॉडी की एक वेलोसिटी होगी, और वो चेंज होके इंक्रीज होकर दूसरी वेलोसिटी बन जाएगा। मतलब इसमें ना वेलोसिटी में इंक्रीज आते जाएगा। दिस इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, राइट। सो टू डिफाइन, तो यहाँ पर ये तीन इक्वेशंस क्या डिफाइन करते हैं, दैट बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब बॉडी की दो वेलोसिटीज है। फर्स्ट इज इनिशियल वेलोसिटी आई, मतलब बिगिनिंग। इनिशियल का मतलब होता है बिगिनिंग, स्टार्टिंग, जो भी आप बोलो, इनिशियल वेलोसिटी। एंड दिस इज नथिंग बट अ फाइनल वेलोसिटी। बाय सीइंग दिस कंडीशन कि बाइक एक वक्त ऐसे चल रही थी छोटी सी स्पीड पे, फिर कुछ देर के बाद उसकी स्पीड बढ़ते गई एंड फाइनली इट रीचेस टू वी वेलोसिटी। तो वो वहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंजेस हुआ। वेलोसिटी के चेंजेस को इज नथिंग बट कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन we have three kind of equations, right? Most of the students feel difficult to choose these equations while solving problem. First most point, आपको अगर टाइम मालूम करना हो तो बेटर टू चूज फर्स्ट वन। टाइम अगर फॉर्मूले में प्रॉब्लम में, अगर क्वेश्चन में अगर आपको टाइम मालूम करना हो, बेटर टू चूज दिस इक्वेशन। अगर आपको हाइट या फिर हाइट मालूम करना हो, या फिर एक्सेलरेशन मालूम करना हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो, एनीथिंग, बेटर टू चूज दिस इक्वेशन। और अगर आपको एक्सेलरेशन मालूम करना हो देन बेटर गो बाय दिस इक्वेशन। अदरवाइज डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यूज, कितने वेरिएबल के वैल्यूज दिए हुए हैं प्रॉब्लम्स में, और आपको किस तरह से चूज करना है। लेटर ऑन मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको समझाऊंगी। इन दिस वीडियो हम पहले वन बाय वन इसे सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे हाउ दीज इक्वेशंस केम इनटू प्ले, और फिर हम इसे किस तरह से यूज करते हैं प्रॉब्लम में, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट टिल देन इस वीडियो में हम डेरिवेशन करते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2s. First we'll go by first equation, that is v is equals to u plus at, right? What do we mean by acceleration? Acceleration is nothing but change in velocity divides by time. What we mean by change in velocity is nothing but final velocity minus initial velocity by time is nothing but acceleration. Acceleration denotes by a, final velocity denotes by v, initial by u, and time is denotes by t. Do a cross multiplication, it goes as at equals to v minus u. Then again displace u there. Then we get v is equals to, this minus u becomes here plus u plus at. Hence our first equation has been
proved. Now we'll go for second, that is s equals to ut plus half at square. Now our second equation is s is equals to ut plus half at square. How to derive this equation? Now, what is average velocity? Displacement by time, right? Average velocity is nothing but u plus v whole divides by 2. Displacement is nothing but t, s, and time is nothing but t. Cross multiply t to this side, hence we have with u plus v whole divides by 2 into t. We have v is nothing but u plus a t from the equation number 1. Substitute v value as u plus at, equation number 1 से. Then we have 2u plus a t whole divides by 2 into t. Now multiply this t with both the numbers, with both the terms, we get as 2ut plus at square whole divides by 2. And then s is equals to, हमारे पास क्या था, यहाँ से क्या था, 2ut plus at square. 2ut plus at square whole divides by 2. Now separate the denominator. Denominator को अब आप separate करिए. Cancels 2 ones. We are left with ut in the first term, half at square. Hence our second equation of motion also been proved. Let's move for third. Now our third velocity equation of motion is v square minus u square equals to 2as. Now our third equation is v square minus u square equals to 2as. इसके लिए हमें पहले सेकेंड इक्वेशन लेना पड़ेगा, that is s is equals to ut plus half at square, right? यहाँ पर t नहीं है हमारे पास, t नहीं है ये इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में, but in this second equation we have t. Replace t from first equation. See here, what we mean by from the first equation we have v equals to u plus a t, right? u को यहाँ आप लेके जाइए, v माइनस u इक्वल्स टू ए टी, फिर a को आप यहाँ पर लेके जाइए, यह हो गया है v माइनस u होल डिवाइड्स बाई a equals to t. Now substitute this t value in s, right? So we have s is equals to ut plus half a t square. T is nothing but from the above equation t is u into v minus u by a plus half a v minus u by a whole square. Then we have